अगर मैं आपसे पूछूं कि ह्यूमन बॉडी के सबसे फास्टेस्ट मसल कौन से हैं, तो आप सोचेंगे मसल ग्रुप जैसे क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग्स या शायद काफ मसल्स के बारे में, जो कि स्प्रिंटिंग या जंपिंग जैसे काम में इन्वॉल्व होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ह्यूमन बॉडी के सबसे कोऑर्डिनेटेड मसल्स कौन से हैं, तो आप शायद उन मसल्स के बारे में सोचेंगे जो हैंड्स और फिंगर्स को मूव करते हैं। लेकिन जो मसल्स ग्रुप मैंने अभी मेंशन किए हैं, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स स्पीड और कोऑर्डिनेशन को एक साथ रखते हो। आज हम बात करने वाले हैं एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स की, यानी वो मसल जो आई को मूव करता है। तो आज के वीडियो में हम आपको एक ऑसम डिसेक्शन दिखाएंगे जो हमने स्कल के थ्रू बनाई है, ताकि आप अमेजिंग आई मसल्स को देख सकें और समझ सकें कि ह्यूमन बॉडी का सबसे फास्ट और कोऑर्डिनेटेड मसल आखिरकार क्यों है। एनाटॉमिकल ऑसमनेस हमारा इंतजार कर रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए एक रियल ह्यूमन आई और उसके एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स को देखते हैं। हम थोड़ा जूम इन करेंगे तो मैं आपको एक पहले ओरिएंट करता हूं कि हम क्या देख रहे हैं। ये स्कल देखिए, हमने इसका ये एक पोर्शन रिमूव किया है ताकि हम ऑर्बिट यानी आई सॉकेट को क्लियरली देख सकें। हम आपको एक और व्यू भी दिखाएंगे जहां हमने ये बोन का प्लेट रिमूव किया है ताकि आप आई का सुपीरियर व्यू या अपर पोर्शन देख सकें। लेकिन पहले लेटरल व्यू से शुरू करते हैं और आप देख सकते हैं कि कितना अमेजिंग है ये आई। अगर इस पर थोड़ा प्रेशर डालूं तो आप देख सकते हैं कि कॉर्निया बल्ज आउट होती है, और कॉर्निया वो पोर्शन है जो आप किसी की आई में साइड से देखते हैं। और ऑब्वियसली यहाँ आई का व्हाइट पार्ट देख सकते हैं। इस व्हाइट पार्ट को कहते हैं स्क्लेरा, और स्क्लेरा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टफ कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है और यहीं पर एक्स्ट्राऑक्यूलर मसल्स अटैच होते हैं ताकि वो आई को पोल और टक करके डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं। अब एक्स्ट्राऑक्यूलर का मतलब है एक आई का बाहर। एक्स्ट्रा मींस आउटसाइड, ऑक्यूलर रिफर्स टू आई। यहाँ आप पहला एक्स्ट्राऑक्यूलर मसल देख सकते हैं। कितना ऑसम है ये मसल यार। आप क्लियरली देख सकते हैं ये स्क्लेरा या आई के व्हाइट पोर्शन से अटैच है। ये मसल एक्चुअली कहलाता है लैटरल रेक्टस। टोटल 6 एक्स्ट्राऑक्यूलर मसल्स होते हैं और इन्हें याद करना काफी इजी है क्योंकि इनमें से 4 मसल्स के नाम में रेक्टस वर्ड है। हमने पहले देखा जिसे लेटरल रेक्टस कहते हैं, और रेक्टस का मतलब है स्ट्रेट क्योंकि इसके मसल फाइबर स्ट्रेट फाइबर्स ओरिएंटेशन में होते हैं, जैसा कि आप इस मसल में देख सकते हैं। यहाँ लेटरल रेक्टस है और हमारे पास इंफीरियर रेक्टस भी होता है जो आई के नीचे या इंफीरियर एस्पेक्ट पे होता है। सुपीरियर रेक्टस आई के ऊपर होता है, और मैं आपको ये टॉप व्यू से भी दिखा सकता हूँ। टॉप व्यू में एक और मसल का जिक्र करना जरूरी है जो सुपीरियर रेक्टस के ऊपर है। इसे कहते हैं लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस। नाम लंबा है, मतलब इजी। लेवेटर का मतलब है लेफ्ट या एलिवेट करना, और पैल्पेब्रे का मतलब है आईलिड। तो ये मसल आपका आई ओपन करता है। अगर मैं इसे साइड में करूं तो हम सुपीरियर रेक्टस को देख सकते हैं, और आई के मीडियल एस्पेक्ट पर ये कितना कूल है, ये है मीडियल रेक्टस। तो आप देख सकते हैं कि ये 4 रेक्टस मसल्स आई के डिफरेंट पोर्शन से अटैच होते हैं ताकि वो आई को डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर सके। अपवर्ड या एलिवेशन, डाउनवर्ड या डिप्रेशन, आउटवर्ड या एब्डक्शन, और इनवर्ड या एडक्शन। और बाकी के 2 एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स का क्या? ये मेरा फेवरेट है क्योंकि इनका एक कूल यूनिक फंक्शन है जिसका जिक्र मैं थोड़ी देर में करूंगा। लेकिन ये याद रखना भी इजी है क्योंकि इनका नाम में ऑब्लिक वर्ड होता है। ऑब्लिक इसलिए क्योंकि ये आई से स्लैंट या एंगल पर अटैच होते हैं। पहला है सुपीरियर ऑब्लिक, और आप ये कूल मसल देख सकते हैं जो स्लैंट या एंगल पर आई के टॉप पोर्शन या सुपीरियर एस्पेक्ट से अटैच होता है। फिर हमें इंफीरियर ऑब्लिक दिखता है जो भी स्लैंट या एंगल पर आई के अंडर साइड या इंफीरियर एस्पेक्ट से अटैच होता है। इनके एंगल की वजह से ये आई को ऐसे डायरेक्शन में पुल कर सकता है जो आपको लग सकता है जैसे कॉर्नर्स की तरफ, आउटवर्ड और अपवर्ड, या डाउनवर्ड और इनवर्ड। लेकिन असल में सारे कॉर्नर्स या स्पेसिफिक डायरेक्शंस ऑफ गेज के लिए आपको ऑब्लिक मसल्स और कुछ रेक्टस मसल्स का कॉम्बिनेशन चाहिए। लेकिन वो यूनिक फंक्शन जिसका मैंने जिक्र किया, ये ऑब्लिक मसल्स एक सुपर कूल काम कर सकते हैं। वो आईलिड को इन्वर्ट या इंटरनली रोटेट कर सकते हैं और एक्सटर्नली रोटेट भी कर सकते हैं, ऑलमोस्ट जैसे आई बॉल्स को ट्विस्ट करते हैं। ये विजन के लिए काफी हेल्पफुल होता है, जैसा कि आप अपना हेड साइड टू साइड टिल्ट करते हैं। अब जो लोग हर छोटी एनाटॉमिकल डिटेल्स पसंद करते हैं, मैं इस मसल्स के स्पेसिफिक फंक्शन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन चलिए बात करते हैं ये मसल ह्यूमन बॉडी का सबसे कोऑर्डिनेटेड मसल्स क्यों है। मान लीजिए आप कोई पेज या स्क्रीन पर कुछ पढ़ रहे हैं और सोचिए कि इन मसल्स को कितना सटल मूवमेंट क्रिएट करना पड़ता है ताकि आपका आई लेटर बाय लेटर स्कैन कर सके जब आप पेज या स्क्रीन पढ़ रहे होते हैं, जैसे मैं अभी कर रहा हूं। इसके लिए इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ कोऑर्डिनेशन और फाइन मोटर कंट्रोल चाहिए। अगर हमारा आई मसल में इतना फाइन मोटर कंट्रोल ना हो
तो आपके आई मूवमेंट जर्की होते हैं और शायद आप चीजें मिस कर देते जब आप स्क्रीन पर या डेली लाइफ में कुछ स्कैन कर रहे होते तो ये बताना है कि हमें इतना कोऑर्डिनेशन क्यों चाहिए। लेकिन ये लेवल का कोऑर्डिनेशन हमारा बॉडी कैसे अचीव करता है? एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स में हमारा बॉडी का सबसे छोटे मोटर यूनिट्स होते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर आपने हमारे पहले के वीडियोस देखे हैं तो शायद आपने मुझे मोटर यूनिट्स और मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट के बारे में बात करते हुए सुना होगा, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि मोटर यूनिट एक मोटर न्यूरॉन और उसके कंट्रोल में आने वाले फाइबर मसल्स होते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये समझना है कि जब मोटर न्यूरॉन सिग्नल भेजता है तो उसके कंट्रोल में आने वाले सारे मसल फाइबर्स फुल फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो आप नहीं चाहते कि एक मोटर यूनिट या मोटर न्यूरॉन पूरे मसल के हर मसल फाइबर को कंट्रोल करे, ये बुरा होता। अगर मैं आपको इसका कोई एग्जांपल दूं तो लेटरल रेक्टस एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल में सिर्फ एक मोटर यूनिट होता और इसलिए एक मोटर न्यूरॉन पूरे मसल के हर मसल फाइबर को कंट्रोल करता। तो हर बार जब सिग्नल भेजा जाता हर मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करता और ये मसल आई को झट से बाहर की तरफ विप कर देता और हमें वो फाइन मोटर कंट्रोल नहीं मिलता। इसके बजाय हम मसल को मल्टीपल मोटर यूनिट्स में ब्रेकअप करते हैं और एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स में बहुत छोटे मोटर यूनिट्स होते हैं। मतलब एक मोटर न्यूरॉन 3 से 10 मसल फाइबर्स को कंट्रोल करता है। इसके कंपैरिजन में बाइसेप्स के मोटर यूनिट्स में एक मोटर न्यूरॉन 1000 से ज्यादा मसल फाइबर्स को कंट्रोल करता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं सिर्फ 3 से 10 मसल फाइबर्स एंगेज करूं तो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स में तो मुझे वह फाइन मोटर कंट्रोल मिलता है और वो सटल आई मूवमेंट्स पॉसिबल होते हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि आई को जल्दी से किसी डायरेक्शन में विप या मूव करूं तो हम सब एग्री कर सकते हैं कि काफी सिचुएशंस हैं जहां ये जरूरी या बेनिफिशियल है। जैसे कोई चीज आपकी तरफ आ रही है जो डेंजरस हो और आपको उस पर रिएक्ट करना हो। इन मसल्स को जल्दी इंगेज करने का एक तरीका ये है कि ज्यादा मोटर यूनिट्स रिक्रूट किए जाएं। तो सटल फाइन मूवमेंट्स के लिए 3 से 10 मसल फाइबर्स के बजाय हम ज्यादा मोटर यूनिट्स रिक्रूट कर सकते हैं और ऑलमोस्ट सारे मसल फाइबर्स एंगेज कर सकते हैं ताकि आई जल्दी से मूव हो सके। ये चीज सिर्फ एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स के लिए यूनिक नहीं है, हम ये भी स्केलेटन मसल्स में कर सकते हैं। जैसे बाइसेप्स के साथ मैं कम मोटर यूनिट्स रिक्रूट करूंगा जब मैं ऐसे छोटे मूवमेंट कर रहा हूं बजाय इसके जब मैं ऐसा बड़ा मूवमेंट कर रहा हूं। लेकिन और भी कुछ चीजें हैं जो हमें कंसीडर करना चाहिए जब बात आती है ये समझने की कि एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स ह्यूमन बॉडी के सबसे फास्टेस्ट मसल्स क्यों हैं। इन मसल्स की स्पीड में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि ये काफी फास्ट ट्विच मसल फाइबर से बने होते हैं। आपने शायद फास्ट ट्विच फाइबर्स और स्लो ट्विच फाइबर्स के बारे में सुना होगा। जैसे कि नाम से पता चलता है फास्ट ट्विच फाइबर्स ज्यादा वेलोसिटी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं लेकिन ये जल्दी फटीग हो जाते हैं, जबकि स्लो ट्विच फाइबर्स कम वेलोसिटी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं लेकिन फटीग रेजिस्टेंट होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स ज्यादा फास्ट ट्विच फाइबर से बने होंगे और हाँ, इनमें काफी फास्ट ट्विच फाइबर्स होते हैं जो इनकी स्पीड में कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन हमें इनमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लो ट्विच फाइबर्स भी चाहिए, क्योंकि सोचिए हमें इन मसल्स में थोड़ी फटीग रेजिस्टेंस भी चाहिए ताकि हम अपनी गेज को एक्सटेंड पीरियड तक होल्ड कर सकें बिना इन मसल्स के फटीग होने तक। और अगर आप इससे इस पर्सपेक्टिव से सोचेंगे कि हम इन मसल्स को दिन भर कॉन्स्टेंटली कॉन्ट्रैक्ट और मूव करते हैं तो फटीग रेजिस्टेंस की जरूरत और भी वजह से बनता है। तो हाँ, फास्ट ट्विच फाइबर स्पीड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक और चीज भी है जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स की स्पीड में कंट्रीब्यूट करता है और हम अब उसी के बारे में बात करने वाले हैं। एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स ओवरबिल्ड होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ओवरबिल्ड कैसे हैं यार, ये तो काफी छोटे मसल्स हैं। मेरा मतलब ओवरबिल्ड से ये है कि इन मसल्स का साइज और वेट जो ये मूव करते हैं यानी आई बॉल, उसका रेशियो बहुत अच्छा है। आई बॉल का वेट बहुत कम होता है और आप एक्चुअली छोटे एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल से भी काम चला सकते हैं और फिर भी वो फाइन मोटर कंट्रोल, सटल आई पोजीशन एडजस्टमेंट्स मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि याद रखिए, हमें इतने ज्यादा मसल फाइबर्स और मोटर यूनिट्स रिक्रूट करने की जरूरत नहीं होती सटल एडजस्टमेंट के लिए। लेकिन अगर मसल ओवरऑल छोटा होता तो वो उतना फोर्स जनरेट नहीं कर पाता और आई को इतनी जल्दी मूव नहीं कर पाता। इसके बजाय हमारे पास ये नाइस ओवरबिल्ड मसल होते हैं जिनके साइज ऑफ रेशियो उनके मूव करने वाले वेट से अच्छा है, ताकि आप आई बॉल को जल्दी मूव कर सकते हैं जब आपको यहाँ देखना हो या वहां देखना हो। और हमेशा की तरह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम आपके सपोर्ट का सच में वैल्यू करते हैं। मैं एक सेकंड के लिए ये भी कहना चाहता हूं कि उन लोगों को शुक्रिया जो अपने बॉडीज और साइंस के एजुकेशन के लिए डोनेट करते हैं। इनके प्रेशियस एनाटॉमिकल गिफ्ट के बिना ह्यूमन एनाटॉमी को इस तरह नहीं सिखा पाते हम। कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो कैसा लगा और कोई फ्यूचर वीडियो आइडिया अगर आपके पास है, आपका मन हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में।